आज हम मिलेंगे उनके साथ जो न्याय की राह दिखाते हैं, संविधान और सत्य के पथ पर कदम बढ़ाते हैं। बार के सदस्यों की यही है पहचान, सच के साथ खड़े रहना यही है उनका विधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सत्य प्रकाश मिश्रा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। आपकी धन्यवाद। अभी सर जो काउंटिंग चल रही है इसमें भी एक तरफा मतलब दूर दूर तक कोई भी कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट जानकारी हमें मिली है 484 वोटों से आप आगे चल रहे हैं और इसमें कोटा के सिर्फ 454 वोट्स हैं सर। इतना सारा स्नेह और प्यार सर, आपकी एक प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो आपको चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे निमंत्रण किया कि मैं अपनी बात रख सकूं। बड़ा हर्ष का विषय है वाकई, और पूरे देहरादून के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि एक वो आदमी जो एक छोटा सा वकील और इतनी ऊपर हाइट तक पहुंच गया, जो मैंने कोटा भी पार कर दिया। एक हमारे प्रेफरेंशियल वोट का कोई इलेक्शन था कि 4 लोग लड़ाई कर रहे हैं, 12,000 इसमें हमारे वोटर थे, कैंडिडेट 104 थे। सबसे पहले मैं जीता हूं 484 वोट लेके, और जबकि कोटा जितने मुझे वोट चाहिए थे फर्स्ट वन के चाहिए थे 454 वोट। तो बहुत बड़ी जीत है, और ये उन लोगों की जीत है जो मुझे स्नेह करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, और उनके लिए मैं समर्पित हूं हमेशा। नए जूनियर भी हैं, मेरे गुरुजन भी हैं, जिन्होंने मुझे ऐसा विश्वास जताया है। अभी काउंटिंग चल रही है, और लोग भी निकलेंगे क्योंकि 18 जेंट्स आने हैं, 5 लेडीज आनी है। तभी काउंटिंग नैनीताल क्लब नैनीताल में चल रही है, और सभी को जो मेरे साथी हैं सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोग भी जीत के आए। लेकिन मेरे को जो प्रचंड बहुमत मिला है, और अभी तक मैं नोटिंग कर रहा था सर, अभी मैं आपके आने से पहले मोबाइल में ही चेक कर रहा था, अभी तक कोई दूसरा नहीं जीत पाया है। मैं इतना पहले जीत गया हूं कि मेरे पीछे वाले बहुत पीछे रह गए। लेकिन ये सब जो है नए अधिवक्ताओं की एक ताकत है जो इस तरह दिखाई दे रही है। जीतेंगे तो है ही, सभी जीतेंगे, 18 रन जीतना ही जीतना है। लेकिन मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि नंबर 1 पे जीता हूँ। सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक बहुत ही बड़ी उम्मीद लेकर के आती है। युवा अधिवक्ता बहुत ही उम्मीद की नजर से आपकी तरफ देख रहे हैं। उनके जो भी कुछ समस्याएं हैं सर, उसके ऊपर एक आपकी राय। ये मेरा सही कह रहे, जिम्मेदारी जब आप ज्यादा वोट पड़ते हैं उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है, और मैं इस चीज को पूरा निभाने की प्रयास भी कर रहा हूँ कि मैं इस तरह निभाऊं इस चीज को। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जो पहला वर्क रहेगा वो रहेगा कि मैं पूरी बार काउंसिल उत्तराखंड को डिजिटल कर दूं। आज जो पेपर वर्क है, पेपर लेस करना चाहता हूं मैं इसे। मेरे और लोग भी सहयोग करेंगे इसे, तो मैं साथ इस चीज में आगे बढ़ गए। क्योंकि आप जो रजिस्ट्रेशन कराएं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और ऑनलाइन आपको मिल भी जाएगा। वो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, और वो आपके कंप्यूटर में हमारा सेफ रहेगा। तो पहला काम तो मैंने ये करना है। दूसरा जो मेरी जीत है उसका जो कारण ये है कि मेरे जो विरोधी ने मेरे लिए दुष्प्रचार जो किया, उनको वोट के नाते मेरे समर्थकों ने तमाचा मारा है। जो मेरे लोग हैं उन्होंने तमाचा मारा है, उन्हें दिखाया कि ये आदमी सही था, आज का दुष्प्रचार गलत कर रहे थे। कईयों ने, चाहे हम तो कभी किसी के बारे में गलत बोलते नहीं, लेकिन मैं दुष्प्रचार बहुत ने किया। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, नाम लेना अच्छी बात नहीं। मैंने दुष्प्रचार किया था, उसका मेरे वोटरों ने इतने ज्यादा वोट देके एक जवाब दिया है। और ये बात मैं बताऊं, उत्तराखंड की पहली जीत है। पहले नंबर में कोई जीता नहीं था, आज पहले नंबर में कोई जीत के आ रहा है, वो भी देहरादून का। बहुत गर्व है मुझे, और ऐसा मुझे जो मैं भगवान जाने इस लायक हूँ या नहीं हूँ, मुझे इस लायक हमारे अधिवक्ता साथी ने मुझे बना दिया है। तो मेरी जिम्मेवारी उनके प्रति ज्यादा हो जाती है। मैं हमेशा उनके हित के लिए कार्य करता रहूंगा और उनके साथ खड़ा हूँ। ऐसे में सर कुछ जो युवा अधिवक्ता हैं जो अभी जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको कुछ भी किसी प्रकार को कोई स्टाइफंड की या किसी भी उनको एक लीगल फीस की मतलब साल दर साल चीजें उनके साथ होती जा रही हैं, पर वो अभी उनको श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि कुछ ऐसा मुझे मिलेगा या उसके ऊपर कुछ प्लान। मैं पेटी ऑफेंस के लिए मैं बताऊं, नए जूनियर को पेटी ऑफेंस का उनका राइट है, उन्होंने पेटी ऑफेंस करना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। पेटी ऑफेंस हमारे जो होते हैं वो कोर्ट के बाबू, सरकारी कर्मचारी, ये या कोई दलाल या काला कोट पहन के कोई घूम के वो कर लेता है, उससे बैन करूंगा मैं। स्टाइफंड की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जब मैं ये काम कर दूंगा। मैं कोर्ट में दलाली पूरी बंद कर दूंगा। कोई भी बाबू, सरकारी कर्मचारी, कोई भी अधिवक्ता का कार्य नहीं करेगा।
वो काम हमारे जूनियर को मिलेगा, तो इसलिए उनको काम की कमी नहीं रहेगी, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस पर मैं चेक करने वाला हूँ। मैं खुद काला कोट पहन के, जो वकील नहीं होगा काला कोट पहन के घूम रहा है, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। और सारे अदालतों को आपके इसके माध्यम से भी मैं आज जिला जज से मिलूंगा, कह दूंगा, मना कर दूंगा कि कोई भी अगर आपका कर्मचारी कोई भी एमबीएच का चालान या कोई और काम करते पकड़ा गया तो मैं उसका मुंह काला करके यहाँ पे घुमा दूंगा। तो मैं बहुत अपने मामले में सख्त आदमी हूँ, अपने जूनियरों के लिए बड़ा सख्त हूँ, उनके हितों के लिए बड़ा सख्त हूँ। तो मैं उनके हितों की रक्षा के लिए चाहे मुझे इस स्तर पर भी कोई काम करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगा। बहुत ही सराहनीय कदम है ये सर। इसी के साथ एक आखिरी प्रश्न और है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। जो बार और बेंच के बीच में जो समन्वय होता है, मतलब जो न्याय में इतनी देरी हो रही है, कई सारे केसेस आज भी पेंडिंग पड़े हैं, उसके ऊपर सर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारी व्यवस्था जो बन जाती है बुक्स में बनती है। आज की तारीख में देहरादून में केस पेंडिंग है, यहाँ पे जजों की कमी है। जो पहाड़ है वहां एक पहाड़ में के सेशन जज पे केवल एक दिन में 3 मुकदमे हैं, यहाँ 300 मुकदमे हैं। हम वहां कोर्ट खोल देते हैं जहाँ पे काम नहीं है। जहाँ पे कोर्ट की जरूरत है वहां पे न्यायिक अधिकारी कम है। तो इस चीज पे मैं चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड से भी बातचीत करूंगा कि अनावश्यक कोर्टें ना खोलें, जहां पे कोर्टें बढ़ा सकते हैं वहां कोर्टें बढ़ाएं। और यहाँ पे देहरादून में उधम सिंह नगर, हरिद्वार में प्रेगनेंसी यहाँ ज्यादा है और हम खोल देते हैं गढ़वाल में कोर्ट। गढ़वाल में लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट तो खोली जाती है, सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती। हम लोग वहां 11 बजे आते हैं, कोई आता नहीं, ना जज होता है ना कोई स्टाफ होता है। 12 बजे आते कोई रहता नहीं, 12 बजे 1 घंटे में उनका सारा काम हो जाता है। 3 फाइलें होती है, 3 फाइलें खत्म हो जाती है उनकी। आप ये लगा दो 3 फाइलों के लिए 1 जज, उसका पूरा स्टाफ, एक बिल्डिंग, सरकार का कितना खर्चा हो रहा है। तो कोशिश ये की जाएगी कि जहां पे प्रेगनेंसी ज्यादा वहां जज की संख्या बढ़े। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी बात करूंगा, चीफ जस्टिस उत्तराखंड से भी बात करूंगा इस मामले में। और कई जगह हमें बोलने का मौका मिलता है, हम बोलते भी हैं। और जहां तक सारे न्याय अधिकारियों को मैं बता दूं कि जितना हम आपको सम्मान देते हैं, हर अधिवक्ता को सम्मान पाने का अधिकार उतना ही बराबर है। अगर किसी भी जज ने किसी वकील के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसका हर्ष मैं बहुत बुरा करने वाला हूँ। मिनट से पहले अगर मेरे कोई शिकायत आई तो मिनट से पहले उसका ट्रांसफर करा दूंगा, ऐसी जगह ट्रांसफर करा दूंगा कि वो परेशान घूमता रहेगा। तो ये जज न्यायिक अधिकारीगण इस बात को समझ ले कि अगर हम आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपका भी रेस्पेक्ट करने का फर्ज बनता है और हमें आपसे रेस्पेक्ट लेने का हमारा अधिकार है। तभी जो कहते हैं न्याय के 2 पहलू, चलते 2 सिक्के हैं, एक जुडिशरी एक बार, तो उसी तरह सही तरीके से चल पाएगी। बिल्कुल। अभी की बात है सर, जैसे ही कोर्ट परिसर में घुसा तो मेरे को कुछ एक अधिवक्ताओं ने एक प्रश्न किया कि आप अगर प्रश्न करने जा रहे हैं तो एक समस्या हमारी बहुत गंभीर है कि कोर्ट परिसर में साफ सफाई को लेकर के मतलब बहुत सारी मतलब वो उन्होंने मेरे सामने कुछ एक प्रश्न रखे, उनके बिहाफ पे सर प्लीज इसके ऊपर कुछ आपकी राय है? लग रहा है हमें इसमें सबसे पहले साफ सफाई में, आप भी जानते हैं जब हम अपने घर में भी रहते हैं साफ सफाई हमें खुद करनी पड़ती है, फिर दूसरे लोग करते हैं। अगर अपने घर के बाहर हम अपने आप साफ रखेंगे तो और लोग साफ रखेंगे। हम सरकारी कर्मचारियों पर ज्यादा डिपेंड ना रहे, क्योंकि ये जो हमारा कैंपस है जहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं, जहाँ नहीं कोर्ट, में दोनों में डिफरेंस ये आ गया, वो तो सरकार के पास है, जुडिशरी वहां तो झाड़ू लग रहा है, यहाँ कई दिन तक झाड़ू नहीं लग रहा है। तो हमने बार एसोसिएशन से भी ये कहा कि चाहे हमें अपने स्वीपर्स अपने पास रखने पड़े, सफाई कर्मचारी हमें अपने साथ रखने पड़े, इस तरह की सफाई करो। और नई बिल्डिंग की हम लोगों ने थूक के बुरा हाल कर दिया, कैमरे लगे। और मैं जिला जज से भी ये बात करूंगा कि कम से कम कोई जुर्माना तय करें, 1 आदमी 2 आदमी किसी जुर्माना कर दे, थुकता पाया गया तो कैमरे में। जब तक आप जुर्माना नहीं करोगे, स्ट्रिक्ट नहीं होगे, तो यही हाल चलता रहेगा। और सफाई के लिए मैं हमेशा वो करता हूँ, हम लोग तो साल में 1 बार 2 अक्टूबर को सफाई करते हैं, अब हम लोग तो हर महीने की 1 तारीख को किया करें। कम से कम जब हम लोग सफाई करेंगे, हमें देख के बच्चे करेंगे, बच्चे को देख के और लोग करेंगे तो ये होगा। क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ पे क्लाइंट आते हैं, किसी को हम रोक नहीं सकते। क्लाइंट हर तबके का आता है, हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। सबका रहने का सब तरीका अपना अलग अलग होता है। तो उस तरह कहीं गंदगी कोई करना पसंद करते हैं, कोई लोग साफ करना पसंद करते हैं, तो हमें एक साफ करने की एक पद्धति अपने आदत में डाल लेनी चाहिए। और इस विषय में भी काम करेंगे। सफाई तो बहुत जरूरी है, सफाई रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने पूरे श्रोतागण की तरफ से, ह्यूमन राइट्स न्यूज 24 के जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं।
ऐसे ही मजबूत इरादों के साथ मुझे लगता है कि मतलब आने वाला जो समय है देहरादून कोर्ट परिसर के अंदर वो एक बिल्कुल बदलाव और एक भव्य चेंज लेकर के आएगा, जिस प्रचंड और एक वन साइडेड वोट से राकेश गुप्ता जी एज ए चेयरमैन दोबारा से बन के आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स न्यूज 24।